Hello everyone, welcome back to my channel Knowledge IQ with Shiba. Our today's topic is very interesting and the name of this topic is Delhi Sultanate. Means to say दिल्ली सल्तनत. आज हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ने वाले हैं. And in Delhi Sultanate we have 5 dynasties. First dynasty is Slave dynasty, second dynasty is Khilji dynasty, and the third dynasty is Tughlaq dynasty, and the fourth dynasty is Sayyid dynasty, and the last one is Lodi dynasty. And in this video we will discuss about the slave dynasty. आज की इस वीडियो में हम स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे. एंड द अदर नेम ऑफ दिस डायनेस्टी इज मामलुक डायनेस्टी. इसका जो दूसरा नेम है वो मामलुक डायनेस्टी है और इसको हिंदी में गुलाम वंश भी कहा जाता है. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्लेव डायनेस्टी. वी विल डिस्कस अबाउट दिस सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. इस वीडियो में आज हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑल गवर्नमेंट एग्जाम. उन सभी पॉइंट्स को देखेंगे जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए बेनिफिशियल है. सो लेट्स स्टार्ट. द हिंदी मीनिंग ऑफ स्लेव डायनेस्टी इज गुलाम वंश. द टाइम पीरियड ऑफ स्लेव डायनेस्टी इज 1206 to 1290. इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1206 से 1290 CE. एंड बिफोर स्टार्टिंग वी विल डिस्कस अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ स्लेव डायनेस्टी. The background of slave dynasty, the background of Mamluk dynasty is related to Muhammad Ghori. Actually, Muhammad Ghori had no children and he had a habit of treating his slaves like his own children. Thus, after the death of Muhammad Ghori, the most stable slave of his dynasty, Qutbuddin Aibak, became the ruler. जो मोहम्मद गौरी है उनका कोई लीगल हेयर नहीं था, इसलिए उनकी डेथ के बाद जो उनके मोस्ट स्टेबल स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उनको रूलर बनाया जाता है. एंड दिस इज व्हाई द स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट. और यहीं से जो हमारा गुलाम वंश है वो स्टार्ट हो जाता है. स्लेव डायनेस्टी का मतलब ही यही है, गुलाम वंश. सो कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी. कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के स्लेव थे. नाउ वी विल स्टार्ट विद कुतुबुद्दीन ऐबक. कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी. इस डायनेस्टी के फाउंडर है कुतुबुद्दीन ऐबक एंड ही इज नन एज लाख बख्श. उनको लाख बख्श भी बोला जाता है और गिवर ऑफ लाख, यानी कि लाख बख्श बोला जाता है और गिवर ऑफ लाख बिकॉज ऑफ हिज जेनरसिटी. उनकी उदारता के कारण उनको लाख बख्श बोला जाता है क्योंकि ही वॉज वेरी काइंड हार्टेड, प्योर, जस्ट एंड जेनरस. वो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड थे और बहुत ज़्यादा जेनरस थे. If we talk about the death of Qutbuddin Aibak, he died when he was playing चोगन. उनकी डेथ हुई थी जब वो चोगन खेल रहे थे. चोगन इज ए टाइप ऑफ पोलो. जो चोगन है वो एक तरह का पोलो गेम है एंड इट इज़ मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन इन गवर्नमेंट एग्जाम. जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनमें इस क्वेश्चन के बारे में पूछा जाता है कि कौन सा रूलर है जिनकी डेथ हुई थी चोगन खेलते हुए. सो इट इज़ कुतुबुद्दीन ऐबक. And now we will discuss about the construction of Qutbuddin Aibak. He started the construction of Qutub Minar and he constructed Quwwatul Islam Mosque in Delhi and he also constructed अढ़ाई दिन का झोपड़ा in Ajmer. He started the construction of Qutub Minar but he couldn't complete it because due to his sudden death. उनका अचानक से उनकी डेथ हो जाती है. सो इल्तुतमिश completed it. इसको इल्तुतमिश ने पूरा किया था. बिकॉज उनकी डेथ हो जाती है इसलिए वो पूरा नहीं कर पाए थे. सो इट्स ऑल अबाउट कुतुबुद्दीन ऐबक. कुतुबुद्दीन ही इज नन एज लाख बख्श एंड डेथ इज रिलेटेड टू चोगन. उनकी डेथ हो जाती है चोगन खेलते हुए. एंड इफ वी टॉक अबाउट द कंस्ट्रक्शन, कुतुब मीनार, कुव्वतुल इस्लाम एंड अढ़ाई दिन का झोपड़ा इन अजमेर. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इल्तुतमिश. इल्तुतमिश वाज द सेकंड रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी एंड ही वाज द सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक. कुतुबुद्दीन ऐबक के वो सन इन लॉ थे एंड ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली. कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पर जो कैपिटल थी वो लाहौर में ही थी लेकिन इल्तुतमिश ने उसको शिफ्ट कर दिया था लाहौर टू दिल्ली, यानी कि वो दिल्ली में उन्होंने अपनी कैपिटल बना ली थी. ही ऑर्गेनाइज चालीसा और चहलगनी. ही ऑर्गेनाइज्ड ए ग्रुप विच इज नोन एज चालीसा और चहलगनी एंड इट वॉज ए ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स. उन्होंने एक ग्रुप को ऑर्गेनाइज किया था जिसका नेम था चालीसा और चहलगनी, जिसके अंडर 40 नोबल्स थे. 40 नोबल्स यानी कि उन्होंने 40 कोर्टियर्स को, अपने 40 दरबारी को इस ग्रुप के अंदर जोड़ा था
एंड आफ्टर सम टाइम चालीसा बिकेम वेरी पावरफुल। कुछ समय के बाद जो चालीसा है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया था। एंड ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस इक्ताज, उसने जो इल्तुतमिश है उन्होंने इक्ता जो थे उनको भी इंट्रोड्यूस किया था। एंड व्हाट वर इक्ताज, जो इक्ता है, इक्ता में उन्होंने जो अपनी लैंड थी, अपनी विलेजेस की जो लैंड थी उनको बिग एंड स्मॉल पीसेज में डिवाइड कर दिया था। एंड देयर वर सम इक्तदार्स ऑल्सो who was collected tax from farmers in the villages, जो विलेजेस में जो फार्मर्स थे उनसे टैक्स कलेक्ट करते थे। सो इक्ताज वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय इल्तुतमिश। इट्स ऑल अबाउट इल्तुतमिश। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द आर थर्ड वन। The third ruler of this dynasty was Razia Sultan. Razia Sultan was the first Muslim woman ruler of India and she was the daughter of Iltutmish. जो रजिया सुल्तान है, रजिया सुल्तान डॉटर थी इल्तुतमिश की एंड शी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ इंडिया। फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर भी थी वो इंडिया की। एंड बिसाइड्स दिस शी वॉज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया। इट इज़ मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन, ये पूछा जाता है कि इंडिया की पहली वुमेन रूलर कौन है या फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर कौन है। बट जो उनके कोर्टियर्स थे उनको जो रजिया सुल्तान है उनका रेन करना पसंद नहीं आया था, बिकॉज द थॉट कि कोई लेडी उन पर वहाँ उनका जो विलेज है, उनका जो एम्पायर है उस पर रूल करे, इसलिए जो रजिया सुल्तान है वो ज़्यादा दिनों तक उनका जो रेन है वो नहीं चल पाया था। आफ्टर दैट द फोर्थ वन इज गियासुद्दीन बलबन। जो गियासुद्दीन बलबन है, गियासुद्दीन बलबन इज ऑल्सो रिलेटेड टू चालीसा। ही वॉज ए मेंबर ऑफ चालीसा। जो गियासुद्दीन बलबन है वो चालीसा के मेंबर थे। गियासुद्दीन बलबन ब्रोक द पावर ऑफ चालीसा। चालीसा वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इसको ऑर्गेनाइज्ड किया था, बट गियासुद्दीन बलबन ब्रोक इट। गियासुद्दीन बलबन ने जो चालीसा है उसको ब्रोक कर दिया था, उसको तोड़ दिया था। एंड ही ऑल्सो अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ जिल्ले इलाही। उनको जिल्ले इलाही भी कहा जाता है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जिल्ले इलाही? द मीनिंग ऑफ जिल्ले इलाही इज शैडो ऑफ गॉड, यानी ईश्वर की परछाई। जिल्ले इलाही का मीनिंग है शैडो ऑफ गॉड, जो कि गियासुद्दीन बलबन को कहा जाता है। एंड ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस सिजदा एंड पैबोस। जो सिजदा है एंड पैबोस है वो भी उनके द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड व्हाट वाज सिजदा एंड पैबोस? सिजदा मीन्स कि आपको जो रूलर है उसको सजदा करना है, एंड पैबोस मीन्स उस रूलर के जो फीट हैं उनको किस करना है। एंड ही ऑल्सो फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन एंड क्रश्ड एनी रिबेलियन विद ए हैवी हैंड। And if we talk about the other thing, he adopted the Iranian theory of kingship, and according to this theory, the king was divine and was the shadow of God on earth, and the king was answerable only to God. Means to say that उन्होंने एक ईरानियन थ्योरी को भी फॉलो किया था कि जिसमें जो राजा है वो डिवाइन था और शैडो ऑफ गॉड था और वो केवल आंसरेबल था गॉड को। सो इट्स ऑल अबाउट बलबन। नाउ लेट्स डू ए क्विक रिविजन। First ruler is Qutbuddin Aibak. He is known as Lakh Baksh, and his death is related to Chogan. And the construction of Qutbuddin Aibak is Qutub Minar, Quwwatul Islam, and Adhai Din Ka Jhopda. Second ruler is Iltutmish. He organized Chalisa and Chahalgani, which was a group of 40 nobles. He introduced Iqtaz. Then we have Razia Sultan. She was the first Muslim woman ruler of India. Fourth one is Ghiyasuddin Balban. Ghiyasuddin Balban broke the power of Chalisa and he adopted the title of Zille Ilahi. He introduced Sijda and Pabos and he followed the policy of blood and iron. Blood and iron की जो पॉलिसी है वो भी गियासुद्दीन बलबन ने ही स्टार्ट की थी। Now it's all about slave dynasty. In our next video we will discuss about the other dynasty. In our next video, we will discuss about the Khilji dynasty. Khilji dynasty is the second dynasty under Delhi Sultanate. So, अपनी next video में हम Khilji dynasty के बारे में पढ़ेंगे. These were the important points of this dynasty. It's all about today. If you like this video, don't forget to share and subscribe. Thank you for watching.